Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. So better today we will discuss the eddy currents. Before eddy currents, अगर आपको याद होगा, we discussed the different methods by which the induced EMF can be produced or induced current can be produced in a conductor. Now the main चीज़ हमें पता है उससे चली हुई है कि जब भी magnetic flux linked with a coil changes, an induced EMF is produced in it, and the induced current flows through the wire forming the coil. यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल के साथ किसी भी सर्किट के साथ एक्चुअली चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो इंड्यूस्ड करंट उस वायर और उस सर्किट में फ्लो होता है, ठीक है ना। तो इट वाज एक्चुअली फोकाल्ट, यानी नाउ नोइंग द बेसिक पॉइंट, फोकाल्ट एक्चुअली उसने क्या देखा कि जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विथ अ मेटालिक कंडक्टर चेंजेस, जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मेटालिक कंडक्टर के साथ चेंज होता है, यानी द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विथ अ मेटालिक कंडक्टर वो चेंज हो जाता है, तो वहां पे भी इंड्यूस्ड करंट सेटअप होते हैं कंडक्टर में, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स, ठीक है ना। सो व्हाट फौकाल्ट फाउंड दैट व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ मेटालिक कंडक्टर चेंजेस, जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है किसी मेटालिक कंडक्टर के साथ, जब वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे भी इंड्यूस्ड करंट सेटअप होते हैं, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होते हैं, बट वो इंड्यूस्ड करंट बेटा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स, ठीक है ना। दीज करंट्स लुक लाइक एडीज, वो करंट्स कैसे दिखाई देते हैं, वो करंट्स हमें एडीज दिखाई देते हैं, एडीज यानी जैसे आपने पानी में देखे, पानी में वो एडीज कर्व्स लाइक होते हैं, मैं आपको यहाँ मोबाइल पे भी दिखाऊंगा, लाइक दिस इज एन एडी, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ये दूर से आप देख सकते हो एडीज, ये देखो कैसे पानी में एडी जनरेट होता है, यानी कि एक्चुअली लूप जैसा होता है, जिसमें जिसको कशर पढ़े वलगतन चलग में ताबस, कि जहाँ पे आप देख रहे हो दिस अगर वर्ल पूल्स है, इनको एडीज कहते हैं, और करंट्स ऐसे ही होते हैं, दे आर लुकिंग लाइक एडीज और दीज वर्ल पूल्स, दैट्स एंड इज लाइक वाइज और नोन एज एडी करंट्स, तभी उनको हम एडी करंट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है दीज आर लाइक एडीज, ऐसे ही करंट्स वहाँ सर्किट में एक्चुअली क्या होते हैं, वो सर्किट में जनरेट होते हैं। तो देयरफॉर फोकाल्ट ने यही चीज़ फाइंड किया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है किसी कंडक्टर के साथ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरी होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर के साथ जब वेरी हो गया तो वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा, वो इंड्यूस्ड करंट किसके पर, वो क्लोज्ड लूप्स में होगा, तो कैसे दिखते हैं, वो एडीज की तरह दिखते हैं, वर्लपूल्स की तरह, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एडी करंट्स, या इनको हम फोकाल्ट्स करंट्स भी कहते हैं। तो हमें इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट्स फोकाल्ट्स करंट्स, दूसरा नाम भी इनको फोकाल्ट्स करंट्स। तो देयरफॉर है क्या, द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग और वर्लिंग, जैसे इडीज कहते हैं, द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग और वर्लिंग करंट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इटसेल्फ ड्यू टू द चेंज इन इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर और कॉल्ड एज एडी करंट्स। तो देयरफॉर वो इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग या वर्लिंग करंट्स जो एक्चुअली एक कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसको हम सिंपली कहते हैं एडी करंट्स, ठीक है ना। द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग, या इनको कहते हैं हम whirling currents produced in a conductor itself due to change in magnetic flux linked with the कंडक्टर इज यूजुअली कॉल्ड एज एडी करंट, उसको हम क्या भी कहते हैं बेटा, उसको एडी करंट कहते हैं, ठीक है ना। तो एडीज की तरह इंड्यूस्ड होते हैं, किस में इंड्यूस होते हैं, मेटल में, ठीक है ना। वर्लिंग जैसे भी वर्लिंग जैसे एयर में होते हैं या वाटर में होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एडी करंट्स। तो दीज एडी करंट्स आर करंट्स इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इनसाइड ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एडी करंट्स एक्चुअली बेटा क्या है, ये वो करंट्स इंड्यूस होते हैं कंडक्टर में जब हम उस कंडक्टर को कहाँ पे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि फोकाल्ट ने इनको एक्चुअली डिस्कवर किया, फोकाल्ट की ये इन्वेंशन है, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज फोकाल्ट्स करंट्स, ठीक है ना। इनको फोकाल्ट्स भी करंट्स भी कहते हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन बाद में हम अभी देखेंगे, जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, द डायरेक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय द लेंजेस लॉ, ठीक है ना। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे जो एक्चुअली जिनको एडी करंट्स के बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है इन एक्सपेरिमेंट्स में। तो देयरफॉर फर्स्ट विल डिस्कस एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट,
एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ जो एक्चुअली ओरिजिन ऑफ दिस एडी करंट्स को एक्सप्लेन करेगा। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स को जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम डिस्क या स्पेशली इसको हम प्लेस करते हैं ओवर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आपको याद होगा बेटा, हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर लाते हैं, उसको हम सोलेनॉइड में डाल देते हैं। सोलेनॉइड है ना टर्न्स में, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे थोड़े से मैं रफ डायग्राम आपको दूं बेटा। एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इस सॉफ्ट आयरन कोर के बाहर से हमने क्या वाइंड किया हुआ है, बाहर से हम इसको वाइंड करेंगे विथ द वायर। ज़्यादा टर्न्स नहीं बनाऊंगा, कुछ टर्न्स बनाऊंगा। ये एक्चुअली बेटा आपके पास है ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपके पास, एक्चुअली ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में हमने इंट्रोड्यूस एक सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर हमने इसमें डाल दिया है। तो इसको हमने कनेक्ट किया है एक सोर्स ऑफ, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, यानी कि एसी जो हमारे घर में भी आता है ना, वो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ से हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। और अब हम इस कोर पे, यानी जो मेटालिक कोर है ना, यहाँ पे मेटल जो हमने सोलेनॉइड में लगाए, इसकी एक मेटालिक डिस्क हम इसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर रखते हैं। विल प्लेस अ मेटालिक डिस्क, एक मेटालिक डिस्क स्पेशली यूजुअली मेड अप ऑफ एल्युमिनियम डिस्क होती है ये एल्युमिनियम डिस्क हम इस कोर पे रख देते हैं, ठीक है ना। वी आर प्लेसिंग अ मेटालिक डिस्क ओवर द क्रॉस सेक्शनल फेस ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। एंड एज द सर्किट इज स्विच्ड ऑन, जैसे हम सर्किट को स्विच ऑन करेंगे, जैसे एसी करंट इसमें फ्लो करेगा बेटा, तो व्हाट हैपन्स, द मेटालिक डिस्क इज थ्रोन अप इन द एयर। ये मेटालिक डिस्क को क्या करता है, उसको ऊपर फेंक देता है। बट हालांकि हम इसको पहले जब हमने करंट को ऑफ रखा था तो इस पे थी, जैसे हम करंट को ऑन करते हैं इसको ऊपर फेंक देता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ जंपिंग डिस्क, ऊपर फेंक रहा है, फिर वापस आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। सो देयरफॉर इट व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन, द मेटालिक डिस्क इज थ्रोन अप इन द एयर, ठीक है ना। देखो एक्चुअली व्हाट इज को एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसकी दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो जब हम करंट को स्विच ऑन करते हैं बेटा, तो उससे क्या होता है, करंट स्टार्ट्स ग्रोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में क्या होगा, करंट ग्रो होगा सोलेनॉइड में। तो देयरफॉर है ना, वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क आल्सो इंक्रीजेस। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, आपको पता है सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इनसाइड द सोलेनॉइड। आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, उसको हम ऑलमोस्ट जीरो लेते हैं। तो देयरफॉर आउटसाइड इनसाइड द मैग्नेटिक दिस सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज मैंस, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, विच मीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर से काफी चेंज होता होगा। सो देयरफॉर जैसे ही करंट इसमें ग्रो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनस अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, तो देयरफॉर चूंकि अलोंग द एक्सिस अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइनस एक्चुअली जनरेट होंगी। तो देयरफॉर वही मैं कहता हूं कि जब हमने इसको करंट इसमें ऑन किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के अंदर से अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क आल्सो इंक्रीजेस। तो अंदर से भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और विच मीन जो डिस्क यहाँ है ना, इस डिस्क के का भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी इंक्रीज होगा। वही मैं कह रहा हूं, एज द करंट ग्रोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइनस अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू सम फाइनाइट वैल्यू। जीरो से स्टार्ट हमने किया, जब करंट नहीं था तो जीरो वहां पे उसके वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती थी, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था। अब जब करंट हमने स्विच ऑन किया तो बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे जनरेट हुआ, तो ठीक है ना। तो ड्यू इसकी वजह से क्या होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे जनरेट होगा, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस डिस्क पे एक्चुअली असर करेगा। तो देयरफॉर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो देयरफॉर ड्यू टू दिस एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्क। तो इस डिस्क में एक इंड्यूस, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा बेटा, एक इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो करेगा। तो देन अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द इंड्यूस्ड करंट सेट अप इन दिस डिस्क, इट एक्ट्स इन सच अ मैनर दैट इट अपोजेस द कॉज। यानी अब जो अकॉर्डिंग लेंजेस लॉ कहता है कि नो डाउट जब इसका पहले फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, जब हमने करंट ऑन किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ सोलेनॉइड का अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, अब ये डिस्क इस पे है तो देयरफॉर इस डिस्क का भी मैग्नेटिक फ्लक्स उससे चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट एंटर इन इट। तो जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो देयरफॉर ऑब्वियसली अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ यहाँ पे क्या होगा, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट विल अपोज द कॉज। यहाँ पे कॉज क्या है,
तो therefore what is the cause? So the induced current which is set up in the disk acts in such a manner that opposes the increase in magnetic flux through it, because cause is increase in the magnetic flux. So as a result the disk is thrown up away from the soft iron core. तो therefore फिर लेंस कहता है कि एक्चुअली ये अपोज करेगा इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है जस्ट इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स हियर. तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्थ पोल बनेगा तो इसका जो लवर फेस है वो भी नॉर्थ पोल बनेगा, तो वहां पे रिपल्शन होगी. या अगर ये साउथ पोल बनेगा तो इसका लवर फेस साउथ पोल बनेगा, तब रिपल्शन होगी. दैट्स वाई डिस्क को क्या फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है, क्योंकि वहां पे रिपल्शन होती है तो डिस्क ऊपर चली जा रही है. वापस डिस्क आएगी फिर से रिपल्शन. सो दैट्स वाई द डिस्क इज सीइंग टू बी जस्ट जंपिंग देयर. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द जंपिंग डिस्क. ठीक है ना. स्पेशली नॉर्थ पोल यहाँ पे बनता है तो लवर फेस भी इसका नॉर्थ पोल बनेगा. ये नॉर्थ पोल है, इसका लवर फेस भी नॉर्थ पोल बनेगा. नॉर्थ नॉर्थ रिपल करेंगे तभी इसको ऊपर फेंक रहा है ना, समझ में. तो देयरफॉर दिस वाज क्वाइट सिंपल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हिच एक्सप्लेन्स अस द एडी करंट्स. ठीक है ना बेटा. नंबर चूंकि कंडक्टर है ना, आपको किस तरह पर ये कंडक्टर है, इसमें कंडक्टर का अभी मैंने ऊपर ही कहा कि जब इंड्यूस्ड करंट किस में प्रोड्यूस होंगे, ये एक्चुअली कंडक्टर में जनरेट होता है. जब मैग्नेटिक फ्लक्स एक कंडक्टर में एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे सर्कुलेटिंग दिस वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट सेटअप होंगे बट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स. तो ये तो कंडक्टर है, एल्युमिनियम डिस्क मैंने आपको पहले कहा. इसमें जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुए वो एक्चुअली एडी करंट है. तो एडी करंट की वजह से एक्चुअली वहाँ पे क्या ऊपर चला जा रहा है. ठीक है ना. अब एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड हम स्टडी करेंगे. एक्सपेरिमेंटल नंबर सेकंड, इसमें हम क्या करेंगे, विल सस्पेंड एक मेटालिक फ्लैट मेटालिक प्लेट को हम लगाएंगे दो पोल पीसेस के दरमियान. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे ये नॉर्थ पोल हम लेंगे और इसको साउथ पोल हम लेंगे, इनके दरमियान एक मेटालिक शीट हम डाल देंगे. Will suspend a flat metallic plate or metallic sheet between the two these poles of an ये electromagnets है बेटा. जिस करंट पे ये काम करेंगे तो therefore जब हम सस्पेंड करेंगे एक मेटालिक शीट को इनसाइड दिस बिटवीन दीज टू पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इनिशियली जब हम देखेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होता है, यानी जब करंट इन मैग्नेट्स में नहीं पास होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो थोड़ी ना प्रोड्यूस होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा. तो देयरफॉर आप क्या देखोगे दैट कि मेटालिक प्लेट जब अगर हम इसको थोड़ा सा धक्का देंगे ये ऑसिलेट करेगा, फ्रीली ऑसिलेट करेगा बिटवीन दीज टू पोल्स. इट विल ऑसिलेट फ्रीली एंड इट्स ऑसिलेटरी मोशन विल कंटिन्यू फॉर अ रीजनेबली लॉन्ग टाइम. एक अच्छे टाइम के लिए इनके दरमियान क्या करेगा, चूंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे रुक जाता है, तो बिसाइड्स एयर रेजिस्टेंस को रोकने वाला कोई भी नहीं है. तो देयरफॉर ये फॉर ए रीजनेबली गुड टाइम के लिए यहाँ पे एक्चुअली ऑसिलेट करेगा. ठीक है ना. हाउएवर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन करते हैं, जब करंट पास करवाते हैं तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है. तो देयरफॉर जब मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया जाता है तो मेटालिक प्लेट कम्स टू रेस्ट क्वाइट सोन. तो मेटालिक प्लेट बहुत जल्दी रेस्ट में आता है बनिस्बत जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था यहाँ पे, उसकी निस्बत यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब हमने स्विच ऑन किया तो ये मेटालिक प्लेट बहुत जल्दी रेस्ट में आता है. वाई? The answer question is why it happens. देखो एक्चुअली इसको कहते हैं हम अपनी टर्म में हम उसको डैम्पिंग इफेक्ट कहते हैं. एक्चुअली यहाँ पे डैम्पिंग इफेक्ट होता है कि ऑसिलेशन, चूंकि आपको पता है पहले ये फ्रीली ऑसिलेट, डैम्पिंग इफेक्ट मतलब वो पहले एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज एंड फाइनली इट विल कम टू रेस्ट. तो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड डैम्पर्ड ऑसिलेशंस. अनडैम्पर्ड होते हैं जिनमें मैग्नेट जिस एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस विल रिमेन द सेम, उसमें मैग्नीट्यूड सेम रहता है. लेकिन में देखो पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड कम चला होता गया तो फाइनली जो ऑसिलेशन थे वो जीरो बन गया. तो देयरफॉर इस इफेक्ट को हम डैम्पिंग इफेक्ट कहते हैं. यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, पहले ऑसिलेशन ज़्यादा थी, जैसे ही मैग्नेट फील्ड लगाया एक दो ऑसिलेशन और फाइनली इट स्टॉप्स, तो बहुत जल्दी स्टॉप हो जाता है. वाई? सो दिस डैम्पिंग इफेक्ट ऑन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ मेटालिक प्लेट, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लेंजेस लॉ की वजह से. कैसे? देखो जब हमने मेटालिक प्लेट को स्पेशली अगर हम कहेंगे जब इक्विलिब्रियम में हम इसको रखेंगे, यानी कि स्टैटिक है, यहाँ पे करंट आपने लगाया लेकिन ये स्टैटिक है, तो विच मीन्स व्हेन द मेटालिक प्लेट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेट इज मैक्सिमम. तब मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस प्लेट के साथ लिंक है वो क्या है, वो मैक्सिमम है. ठीक है ना. जो व्हेन द मेटालिक प्लेट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसे ही है, इस तरह हमने रखा है बीच में इन दो मैग्नेटिक पोल पीस के दरमियान, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हुआ है ना विद द प्लेट वो उस वक्त मैक्सिमम है. एज द प्लेट स्टार्ट्स मूविंग, लेकिन जैसे ही प्लेट मूव करेगा, यानी जैसे द प्लेट मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, ये ऑसिलेट करवाएगा. पहले ये स्टैटिक था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, तो देयरफॉर जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ था वो क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम था. लेकिन जैसे ही अब ये क्या करेगा, ये जब हम इसको ऑसिलेट करवाएंगे, जब ये ऑसिलेटरी मोशन में जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो देयरफॉर उसका एरिया बिटवीन द टू पोल्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग. इसका एरिया इन दो पोल्स के दरमियान क्या होगा, वो डिक्रीज
होगा। ठीक है ना।